हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल CRS ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों, इस वीडियो में हम राजस्थान के जो प्रमुख राजवंश हैं उनके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराएंगे। इससे पहले एक वीडियो अपलोड कर दिया है, यदि उसको नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब चैनल CRS ऑनलाइन क्लास में जा कर के देख लीजिए। दोस्तों, एक जो क्वेश्चंस है काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, चाहे कोई सी भी एग्ज़ाम हो कंपटीशन में, तो आप इन प्रश्नों से अच्छे नंबर ला सकते हो। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगला जो प्रश्न है हमारे पास 30 प्रश्न इससे पहले करा दिए, तो है अगला प्रश्न है 31वां। किस स्थान पर चौहानों की प्रारंभिक राजधानी थी? कौन सा स्थान था जहां पर चौहानों की प्रारंभिक राजधानी थी? ऑप्शंस हैं ए दिल्ली, ब अजमेर, स सांबर, द अही छत्रपुर। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा द ऑप्शंस, यानी अही छत्रपुर थी। वो अही छत्रपुर स्थान था, वहाँ पर चौहानों की प्रारंभिक राजधानी थी। दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारे पास 32वां। निम्नलिखित में से किस राजपूत राज्य के उत्तराधिकारी के मामले में सम्राट जहांगीर ने हस्तक्षेप किया और अपनी पसंद के व्यक्ति को सम्राट बनाया? इनमें से किस राजपूत राज्य के उत्तराधिकारी के मामले में सम्राट जहांगीर ने हस्तक्षेप किया और अपनी पसंद के व्यक्ति को सम्राट यानी राजा बनाया? ऑप्शंस हैं ए बीकानेर, ब करौली, स भरतपुर, द अजमेर। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए ऑप्शंस, यानी बीकानेर। जो बीकानेर राज्य के बीकानेर राजपूत राज्य के उत्तराधिकारी के मामले में सम्राट जहांगीर ने हस्तक्षेप किया और अपनी पसंद के व्यक्ति को सम्राट बनाया। इसका ऑप्शन है सही हो जाएगा, बीकानेर। दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारे पास 33वां। निम्नलिखित व्यक्तियों पर विचार कीजिए। पहले हैं सूरजमल, दूसरे हैं चरहट सिंह, तीसरे हैं बुद्ध सिंह, चौथे हैं बदन सिंह। इनमें से जो भरतपुर के राज्य से जुड़े हुए थे वे थे, यानी इन चारों में से जो भरतपुर राज्य से जुड़े हुए थे वे थे। ऑप्शन है 1 और 2, यानी सूरजमल और चरहट सिंह। ब में है केवल 1, यानी सूरजमल ही। स में है 2 और 4, यानी चरहट सिंह और बदन सिंह। द ऑप्शंस में है सूरजमल और बदन सिंह, यानी 1 और 4। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा द ऑप्शंस, यानी सूरजमल और बदन सिंह थे, वो भरतपुर राज्य से जुड़े हुए थे। दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारे पास 34वां। निम्नलिखित 4 महत्वपूर्ण युद्ध भारत में अलग अलग कालों में लड़े गए। ये 4 महत्वपूर्ण युद्ध हैं जो भारत में अलग अलग कालों यानी अलग अलग समय में लड़े गए। पहला है चौसा का युद्ध, दूसरा है धर्मत का युद्ध, तीसरा है हल्दी घाटी का युद्ध, चौथा है खानवा का युद्ध। तो इन युद्धों का जो सही काल अनुक्रम है यानी समय के अनुसार वो कौन सा होगा? तो इन युद्धों का सही क्रम होगा, ऑप्शंस हैं काल। पहला है 1, 2, 3, ब में है 4, 1, 2, 3, स में है 4, 1, 3, 2, द में है 4, 2, 3, 1। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा स ऑप्शंस, यानी खानवा का युद्ध है वो पहले लड़ा गया, फिर लड़ा गया चौसा का युद्ध, फिर हल्दी घाटी का युद्ध, फिर धर्मत का युद्ध। दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारे पास 35वां। दिवेर के युद्ध जो अक्टूबर 1582 को लड़ा गया था, उसके पश्चात महाराणा प्रताप की नई राजधानी थी। दिवेर का जो युद्ध लड़ा गया 15 अक्टूबर में 1582 के, तो उसके पश्चात जो महाराणा प्रताप ने नई राजधानी बनाई थी वो कौन सी थी? ऑप्शंस हैं उदयपुर,
चावंड, बांडोली, कुंभलगढ़। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ब ऑप्शन सी यानी चावंड। दिवेर के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप की नई राजधानी थी। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारे पास 36वां। जाट वंश का 18वीं शताब्दी के मध्य में किन भूभागों पर आधिपत्य था? जो जाट वंश थे उनका 18वीं शताब्दी के मध्य में किन भूभागों पर यानी कौन से स्थानों पर उनका आधिपत्य था यानी अधिकार था? ऑप्शन है ए धौलपुर और अलवर, ब भरतपुर और बीकानेर, च भरतपुर और धौलपुर, द धौलपुर और सिरोही। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारे पास स ऑप्शंस यानी भरतपुर और धौलपुर थे, जहां जाट वंश का 18वीं शताब्दी के मध्य में इन भूभागों पर अधिकार था। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारे पास 37वां। चारण साहित्य में निम्न अंकित राजवंशों में से किनकी उत्पत्ति आबू पर्वत पर वशिष्ठ के यज्ञ कुंड से हुई बताई गई है? चारण साहित्य में जो यहाँ पर अंकित किए हुए हैं वो राजवंशों में किनकी उत्पत्ति है जो आबू पर्वत पर वशिष्ठ के यज्ञ कुंड से हुई बताई गई है? यानी पहला है चौहान वंश, दूसरा चालुक्य वंश, तीसरा परमार वंश और चौथा है प्रतिहार वंश। यानी नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पर वंश दे रखे हैं चौहान वंश, चालुक्य वंश, परमार वंश, प्रतिहार वंश। यानी नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शंस हैं 1 2 3 4, ब में है 2 3 4 1, स में है 3 2 4 1, द में है 4 3 2 1। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा है ऑप्शंस यानी 1 2 3 4। पहले चौहान, फिर चालुक्य, परमार जो और फिर प्रतिहार, ये वंश थे। यानी इस क्रम में है जो इनकी उत्पत्ति आबू पर्वत पे यज्ञ कुंड से बताई गई है। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारे पास 38वां। राजस्थान के किस जिले के संबंध में कहा जाता है कि केवल पत्थर की टांगे ही आपको वहां ले जा सकती हैं? राजस्थान के किस जिले के संबंध में यानी किस जिले के बारे में कहा जाता है कि केवल पत्थर की टांगे ही आपको वहां ले जा सकती हैं? तो इसके ऑप्शंस हैं ए बीकानेर, ब जैसलमेर, च भरतपुर, द जोधपुर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ब ऑप्शन सी यानी जैसलमेर जिला है राजस्थान का। इसके संबंध में कहा जाता है कि केवल पत्थर की टांगे ही आपको वहां ले जा सकती है यानी जैसलमेर में। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारे पास 39वां। औरंगजेब की मृत्यु तक अपने को स्वतंत्र करने का प्रयास करने वाला राजपूत राज्य था? औरंगजेब की मृत्यु तक अपने को स्वतंत्र करने का जो प्रयास करने वाला राजपूत राज्य था कौन सा था? ऑप्शन है ए आमेर, ब अजमेर, स मेवाड़, द मारवाड़। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा द ऑप्शंस यानी मारवाड़। तो मारवाड़ जो राजपूत राज्य था वो औरंगजेब की मृत्यु तक अपने आप को स्वतंत्र करने का प्रयास कर रहा था। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारे पास 40वां। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स मदरसा हुनरी की स्थापना महाराजा राम सिंह ने कब की? राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स मदरसा जो हुनरी है उसकी स्थापना महाराजा राम सिंह ने की, वो कब की? ऑप्शंस हैं ए 1834 ईस्वी में, ब 1856 ईस्वी में, स 1857 ईस्वी में, द 1859 ईस्वी में।
तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा स ऑप्शन, यानी 1857 ईस्वी में राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स मदरसा उनरी है, उसकी स्थापना महाराजा राम सिंह ने की। दोस्तों यदि वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के लिए। तो दोस्तों अगला प्रश्न है हमारे पास 41वां, खिंचीवाड़ा के नाम से कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध था? खिंचीवाड़ा के नाम से कौन सा क्षेत्र था जो प्रसिद्ध था? ऑप्शन है मांडलगढ़, ब मालवा, स गागरोन, द इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा स ऑप्शन, यानी गागरोन है जो खिंचीवाड़ा के नाम से प्रसिद्ध क्षेत्र था। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारे पास 42वां, इतिहास में मालदेव मूछाला के नाम से कौन विख्यात था यानी प्रसिद्ध था? इतिहास में मालदेव मूछाला उसके नाम से कौन विख्यात था? ऑप्शन है ए कानड़ देव सोनगरा, ब राव मालदेव, स मालदेव सोनगरा, द वीर शातल सोम। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा स ऑप्शंस, यानी मालदेव सोनगरा थे, वो इतिहास में मालदेव मूछाला के नाम से प्रसिद्ध थे। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारे पास 43वां, सम्राट पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता कौन थे? सम्राट जो पृथ्वीराज चौहान थे तृतीय, उनके पिता का नाम क्या था? ऑप्शंस हैं ए अर्णोराज, ब सामेश्वर, द अजयराज, स अजयराज, द अजयपाल। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ब ऑप्शंस, यानी सोमेश्वर थे, वो सम्राट पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे, उनके पिता थे। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारे पास 44वां, मोहम्मद गौरी का शासन कहाँ फैला हुआ था? मोहम्मद गौरी थे, उनका जो शासन था वो कहाँ तक फैला हुआ था? ऑप्शंस हैं ए भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में, ब ईरान में, स जम्मू कश्मीर में, द मध्य एशिया में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए ऑप्शंस, यानी भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है वहां पर मोहम्मद गौरी का शासन फैला हुआ था। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारे पास 45वां, पृथ्वीराज चौहान का समकालीन गहड़वाल शासक कौन था? पृथ्वीराज चौहान थे, उनका समकालीन गहड़वाल शासक था, वो कौन था? ऑप्शन है ए भोजराज, ब मूलराज प्रथम, स हरिहर राय, द जयचंद। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा द ऑप्शंस, यानी जयचंद थे, वो पृथ्वीराज चौहान के समकालीन गहड़वाल शासक थे। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारे पास 46वां, पृथ्वीराज के शासन प्रबंध संभालने के बाद उनका प्रथम सैनिक अभियान किसके विरुद्ध हुआ? पृथ्वीराज के शासन प्रबंध संभालने के जो बाद उनका जो प्रथम सैनिक अभियान है वो किसके विरुद्ध हुआ? ऑप्शंस हैं उनके चचेरे भाई नागार्जुन के, ब महोबा के चंदेलों के, स मोहम्मद गौरी के, द कन्नौज के गहड़वाल शासक जयचंद के। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए ऑप्शंस, यानी उनके चचेरे भाई थे नागार्जुन, उनके विरुद्ध हुआ सैनिक अभियान। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारे पास 47वां, किस लेख में चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया है? कौन सा लेख है जिसमें चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया है? ऑप्शंस हैं ए बडली शिलालेख, ब गोसुंडी शिलालेख, स हरकेली नाटक, द चिरवा का शिलालेख। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा स ऑप्शंस, यानी हरकेली जो नाटक है इस लेख में चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया है।
दोस्तों अगला प्रश्न है हमारे पास 48वां। हरकेली नाटक किसके द्वारा रचित है? जो हरकेली नाटक है वो किसके द्वारा रचित है, यानी किसने रचा है? ऑप्शन है ए अरणोराज, ब अजयपाल, श सोमेश्वर, द विग्रहराज चतुर्थ। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा द ऑप्शन, यानी विग्रहराज चतुर्थ थे, उन्होंने हरिकेली नाटक को लिखा। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारे पास 49वां। बिजोलिया शिलालेख की स्थापना किसके द्वारा की गई? बिजोलिया जो शिलालेख है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? ऑप्शन है ए जैन श्रावक लोलाक, ब कीर्तिपाल, स सोमेश्वर, द जीजा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए ऑप्शंस, यानी जैन श्रावक लोलाक हैं, उन्होंने बिजोलिया शिलालेख की स्थापना की। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारे पास 50वां। रणथंभौर दुर्ग पर दिल्ली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण करने का मुख्य कारण क्या था? रणथंभौर दुर्ग था, उस पर दिल्ली सुल्तान थे अलाउद्दीन खिलजी, उन्होंने आक्रमण किया। उसका जो आक्रमण करने का जो मुख्य कारण था वो क्या था? ऑप्शन है ए रणथंभौर शासक अमीर देव द्वारा अलाउद्दीन के विद्रोही सैनिक नेता महमूद शाह को शरण देना, व हमीर देव द्वारा अलाउद्दीन खिलजी के अधिकार वाले बयाना के दुर्ग पर कब्जा कर लेना। अगला ऑप्शन है ऑप्शन है अमीर देव चौहान की सुंदर पत्नी को पाने की खिलजी की लालसा, द उक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन है वो सही होगा। रणथंभौर शासक अमीर देव द्वारा अलाउद्दीन के विद्रोही सैनिक नेता मोहम्मद शाह को शरण देने के कारण अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया रणथंभौर दुर्ग पर। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पाने के लिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।